एक बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पब्लिकली ये नज़र आया है कि पीटीआई से उन्होंने कहा, बात उनको करना पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो बयानी ये बनाया जा रहा था ख़त्म शुद, पीटीआई ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद, कोई बात नहीं होगी, कोई इमरान खान। ये मैं मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान है, जिसको 2/3 अक्सरियत कौम ने दी, पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ हैं। और ये बात भी तय है, मैंने आपको ये बात कही थी कि 27 अगस्त से पहले ड्रॉप सीन होगा, और अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है ड्रॉप सीन होता हुआ, वाज़े तौर पर। क्यों? इमरान खान के केसेस उस नहज पे पहुंच गए हैं कि चीज़ें कंक्लूड होने जा रही हैं। मसलन 9 मई के केसों में इमरान खान जुडिशल हो चुका है, उसकी ज़मानतें ट्रायल कोर्ट में मौजूद हैं और वो उसकी जज छुट्टी पे हैं, इस वजह से थोड़ी सी आगे चली गई हैं, उसमें इमरान खान की ज़मानत होनी ही होनी है। दूसरा, इमरान खान गिरफ्तार हैं तोशाखाना 2 केस में, उसमें इमरान खान जुडिशल हो चुके हैं, बेल अप्लाई हो गई है, उसमें इमरान खान की बेल होनी होनी है। जहाँ तक अलकादिर की बात है, अलकादिर में नए डॉक्यूमेंट्स इनको मिल गए हैं, अब अलकादिर जो है वो कंक्लूड तो हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोका हुआ है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगी नैब तरमीम का, जो काजी फाइज हिस्सा नहीं सुना रहे, तो उससे ये होगा कि इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो अलकादिर में अगर इमरान खान कन्विक्ट कर भी दिए जाते हैं तो 15 से 20 दिन में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इस बात को समझिए कि इमरान खान इस वक्त 2 केसों में जो है इमरान खान गिरफ्तार हैं, और 9 मई के कुछ केसेस हैं लाहौर के, और तोशाखाना 2 है, और अलकादिर में वो गिरफ्तार नहीं है, ज़मानत पर हैं। तो इमरान खान की इन 2 केसेस में ज़मानत होनी होनी है, और अलकादिर में कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो 15-20 दिन में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जा सकती। और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और हुकूमत परेशान है, तो ये बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान के साथ 2/3 अक्सरियत है, हर आने वाले दिन के साथ उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। मैं जिस वीडियो में मैंने कहा था कि 27 अगस्त से पहले ड्रॉप सीन होगा, उस वीडियो में मैंने 55 से 60 इश्यूज बताए थे जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस थे। और वो जो 60 मामलात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं, जो उनके लिए चैलेंजेस हैं, उनमें से 95% चैलेंजेस जो हैं वो सिर्फ इस एक झटके में इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़त्म हो जाएंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि इमरान खान एक हकीकत है और पाकिस्तान की कौम उसके साथ है, और जिस कौम जिसके साथ है तो कोई और ये फैसला नहीं कर सकता कि उसके ऊपर क्रॉस है, उसको नहीं आने दिया जाएगा। इस वक्त आप देख लें इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं। पहले मैंने 2 तारीखें बताई थी, अब 3 तारीखें आम हो गई हैं, जिसमें मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि नून लीग हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है। कैसे? 26 अक्टूबर को काजी फायसा से जा रहे हैं, 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन हो रहा है, और 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जा रहा है। हकीकी सियासी यतीमी तो इन 2 में ही हो जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा तो एक मोहरा है, वो तो उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, वो रिटायर हो ना हो चाबी वाला खिलौना है वो। असल 2 तारीखें हैं, काजी फाइज ईसा का जाना, ट्रंप आता है या नहीं आता, कोई भी आ जाए वहाँ पे, दोनों में से। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी जो इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत गिरवाई, जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, वो जो भी जो है वहाँ पे बन जाए सदर, दोनों में से ये चीज़ें नहीं होंगी। देखें इस वक्त क्या हो रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, आर्टिकल्स छाप रहे हैं, कांग्रेस में करारदाद पास होती है, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ जाती है, यूके पार्लियामेंटेरियंस आवाज़ उठाते हैं, फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर इंटरनल आप आ जाएँ, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं चल रही, महंगाई अरूज के ऊपर है, बेरोजगारी अरूज के ऊपर है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, पाकिस्तानियों को अंधेरा नजर आता है, इकोनॉमी इनसे नहीं चल रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इंडस्ट्री इनसे नहीं चल रही, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। पहले से जॉब सरकारी महकमे, मैंने 2 चीज़ों पर बात करनी है। एक, जो PWD बंद कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। नून लीग के अंदर से इतलात आ रही हैं कि PWD को ये क्यों बंद करना चाहते हैं, और उसके पीछे कहानी क्या है। बहुत बड़ा स्कैंडल है कि कैसे ये PWD को बंद करके, नाम क्या लिया कि करप्शन है उसमें, लेकिन 150 अरब रुपए से ज़्यादा का स्कैम है नून लीग के MNAs का, लोटों का, जिस वजह से उसको बंद किया जा रहा है। उस पर मैं आऊँगा। एक यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं, देखें लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, नई नौकरियां नहीं हैं, यूथ के अंदर नफरत है, किसान तबाह और बर्बाद हो गया, तनख्वाहदार तबका तबाह और बर्बाद हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। सऊदी अरब ने इमरान खान के दौर में जो ऑयल फैसिलिटी दी हुई थी वो भी वापस ले लिया है। IMF वाला मामला सितंबर में चला गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। बलोचिस्तान में हालात इस वक्त आपके सामने हैं, GB में अनसर्टेनिटी आपके सामने है, AJK में अभी जो कुछ हुआ वो आपने देखा, बन्नू में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, ताजिर खड़े हो रहे हैं, बिजली के बिल आवाम की पहुंच से बाहर हैं,
इस हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है। लोग इनसे नफरत करते हैं, टीवी पे आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे। ये सारी वो चीज़ें हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान कुन हैं, जो सब मसाइल हल होंगे जब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात इलेक्शन में आएगी, और वो हकीकी नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ है जिसको अवाम ने वोट दिया है। फिर एक और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज, जजेस अपने पाँव पर बहुत सारे खड़े हो गए हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी यह है कि काजी साहब जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हो जाएंगे, विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी। काजी साहब के साथ जो हशर नशर हो गया है उसके बाद काजी साहब तो अब टाइम ही अपना पूरा करेंगे। अब वो बस एक मतलब बड़ी उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप ने कुछ चीज़ें सुनी, बहुत सी हम रिपोर्ट नहीं कर सके, इतनी हैक्टिक चीज़ें चल रही थी वो रिपोर्ट नहीं कर सके कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। वो मैं करूँगा रिपोर्ट मुबारक सानी केस की समाअत मुकम्मल क्या कुछ हुआ था कमरे अदालत के अंदर। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंटरनेशनल रीजनल आप देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात देख लें, अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं खुदा न खास्ता वहाँ चीज़ें उनकी ख़राब होती हैं तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी और हम वो शेर अब्दुल मरवा साहब वाली बात है कि बढ़ जाएंगे, हमारे बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर आप नोट करें, पिछले एक माह से आपने नहीं सुना कि कोई SIFC ने ये कर दिया, SIFC ने वो कर दिया, क्योंकि मेन फोरम SIFC था। कोई बड़ी खबर नहीं आई, कोई बैरूनी दौरा नहीं हुआ, ना शहबाज शरीफ कहीं गए हैं, ना बाहर से कोई आया है। मतलब जहाँ मैटर करने वाले मुल्क की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ गए हैं और सारी चीज़ें, हर चीज़ रुकी हुई है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कुछ तो है, ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा है। बाकी खबरें बहुत चल रही हैं, इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट में भी ले जाके देख लें, लेके जाएंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और आज आपको बता दूँ कि आज वहाँ पे अडयाला में क्या हुआ है, जो समाअत थी उसमें 3 दरखास्तें जो हैं वो दी गई हैं। वहाँ पे अली जफ़र साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, इंसार हुसैन पंजोता साहब भी मौजूद थे, ज़हीर अब्बास साहब मौजूद थे, उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। 3 दरखास्तें दी गई इमरान खान साहब की जानिब से, जो हाथ से लिखे दरखास्तें दी फैसल चौधरी साहब ने। और जब फैसल चौधरी साहब वो दरखास्तें इमरान खान की जानिब से लिख रहे थे तो बंदे आ गए कि आप बाहर जाएँ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे वकील हैं, आप इनको कैसे बाहर भेज सकते हैं। तो 3 दरखास्तें दी गई। एक, इमरान खान साहब का तकरीबन 1 महीना होने वाला है, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जा रही, उनके बेटों से उनकी बात नहीं कराई जा रही, वो दरखास्त उन्होंने दोबारा दी है। दूसरा, उनको टूथब्रश नहीं दिया जा रहा था। अब मतलब अंदाज़ा लगा लें फस्तायत का, टूथब्रश नहीं दिया जा रहा, मतलब ये हालत है इनकी। तो वो उन्होंने दरखास्त दी। और तीसरा, किताबें नहीं देने दी जा रही थी, वो दरखास्त दी फैसल चौधरी साहब ने। और उसके अलावा इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन है और उसका उन्होंने चेकअप कराना था, तो उसमें फैसल सुल्तान साहब जो है वो ENT स्पेशलिस्ट को लेकर जाएंगे, वो दरखास्त उन्होंने दी। तो इमरान खान ने कहा कि देखें आपने ये डेथ सेल में रखा हुआ है, रखें, लेकिन मुझे जो मेरे राइट्स हैं जो मिलने चाहिए वो तो मुझे दें। और इमरान खान इससे कन्विक्टेड नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। इमरान खान अंडर ट्रायल हैं इस वक्त, अलकादिर में भी उनका ट्रायल चल रहा है, 9 मई में भी वो उनका ट्रायल चल रहा है, यानी अभी तो चलान ही उनका दाखिल नहीं हुआ और जुडिशल है वो। और तीसरा जो है वो तोशाखाना 2 में भी वो अंडर ट्रायल हैं, वो ऐसा नहीं कि कन्विक्टेड हैं। और जो तोशाखाना वाला जो उनका वो हुआ है, तोशाखाना वाला जो रेफरेंस है वो दायर हुआ है, लेकिन उसको बड़ा टाइम लगेगा। देखें इस्लामाबाद कोर्ट में 3-4 दिन पहले ये हुआ था, या 2 दिन पहले, सॉरी, बुध वाले दिन वो ये हुआ था इस्लामाबाद कोर्ट में कि एक तो इमरान खान साहब ने अलकादिर केस में फैसले को चैलेंज किया था एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने, जो 2019 का गेम चेंजर डॉक्यूमेंट मांगा था इमरान खान के वकला ने, जो नैब ने देने से इनकार कर दिया था और जज साहब ने भी कहा कि वो नहीं मिल सकता आपको। उस फैसले को चैलेंज किया गया। अब वो डॉक्यूमेंट इमरान खान को टीम को मिल गए हैं। उसमें 2019 में तोशा खान अलकादिर केस जो है उसकी इंक्वायरी बंद की गई थी। वो बहुत गेम चेंजर डॉक्यूमेंट है जो अब PTI के लीगल टीम के पास आ गया है। दूसरा, तोशाखाना 2 को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि ये केस नहीं बन सकता और उसमें उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ था। और तीसरा यह है कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अब मामला यह हुआ है कि टेक्निकली नॉकआउट हो गई है PTI की टीम, लीगल टीम इमरान खान साहब की, क्योंकि रेफरेंस दायर हो गया था। पहले सिर्फ रिकॉल ऑफ नोटिस थे, अब जब रेफरेंस दायर हो गया तो अब फ्रेश पिटीशन जाएगी, रिट पिटीशन, और इन चीज़ों को चैलेंज किया जाएगा। तो थोड़ा सा दिन बढ़ गए हैं ये रिट पिटीशन फ्रेश करने से, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब तोशाखाना 2 का रेफरेंस भी चैलेंज होगा और साथ जो है वो किसी और केस में गिरफ्तार ना करने की दरख्वास्त के हवाले से भी दरख्वास्त की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बस वो टाइम आगे चला गया और अलकादिर में भी अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम की क्या रेमेडीज़ लेती है। चाहते वो ये हैं कि अलकादिर को थोड़ा सा डिले करें ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस दौरान फैसला आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर नैब तरमीम बहाल होंगी, नैब तरमीम बहाल होंगी तो ये जो इमरान खान का केस है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा।